वेलकम अगेन। अब हम थ्योरम 6.5 करते हैं। 6.5 का स्टेटमेंट है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equals to one angle of another triangle and the side including these angles are proportional, then two triangles are similar। देखो यहाँ पे आपको साइड एंगल साइड वाला थ्योरम दिया हुआ है। यहाँ पे ये कह रहा है वो कि अगर दो ट्रायंगल आपके पास गिवन है, ए बी सी और डी ई एफ, इसमें बोल रहा है कि अगर उसका एक एंगल बराबर हो, जैसे मतलब ए इक्वल टू डी के बराबर है, और उन एंगल को बनाने वाली जो साइड्स हैं ए बी और ए सी, डी ई और डी एफ आपस में प्रोपोर्शन में हो, तो तब भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। ये आपको निकालना है, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, देखो आपको पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। तो आपको दे रखा है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ठीक है। एंगल ए एंगल डी के बराबर है, और आपको एक चीज़ और गिवन है कि ए बी ओवर डी ई वो है ए सी ओवर डी एफ के। एक ये भी आपको गिवन है, मतलब दो चीज़ें आपको गिवन है। एक तो आपको ए इक्वल टू डी पता है, और एक आपको दो साइड का रेशियो पता है, मतलब एक एंगल पता है और दो साइड, उन्हीं के बीच का एंगल आपको बराबर दे रखा है, ठीक। और आपको निकालना क्या है कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ये आपको निकालना है, मतलब ये कंडीशन दे रखी है और ये आपको निकालना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इतनी बात हो गई। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दो पॉइंट लेते हैं, जैसे हम बार बार वही कर रहे हैं। देखो टेक 2 पॉइंट, तो अगेन हम फिर से लिखेंगे कि टेक 2 पॉइंट। कौन कौन से लेंगे हम? पी एंड क्यू। और दोनों पॉइंटों को हम इस तरह से लेंगे कि हमारा फिर से ए बी इक्वल्स टू डी पी हो जाए और ए सी इक्वल टू डी क्यू हो जाए, ठीक है ना। मतलब हम दो पॉइंटों को इस तरह से लेंगे कि ए बी साइड डी पी के बराबर हो जाए और ए सी साइड डी क्यू के बराबर हो जाए। क्लियर? इतनी बात ठीक हो गई। अच्छा, अब अगर आप देखो ध्यान से कि अगर मैं ए बी सी और डी पी क्यू में से लूँ, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। इन दो ट्रायंगलों से अगर मैं लूँ तो एंगल ए एंगल डी के बराबर है, जो कि हमें गिवन दे रखा है। साथ ही साथ ए बी डी पी के बराबर हो गया, जो अभी हमने यहाँ से निकाला है, ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू। तो ए बी डी पी के बराबर हो गया और ए सी डी क्यू के बराबर हो गया। किस में? इन दो ट्रायंगलों में बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ऐसा है तो हम इस पे साइड एंगल साइड रूल लगा देंगे, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर। तो इन दो ट्रायंगलों में, मतलब अभी हम नीचे वाला पोर्शन छोड़ रहे हैं, इस वाले और इस वाले को देखो केवल, तो इसको और इसको देखना है। तो इन दो ट्रायंगलों में हम कॉन्ग्रुएंसी बना सकते हैं ना। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
डी पी क्यू। ठीक है, अब अगर ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखो, तब एंगल बी एंगल पी के बराबर होगा और एंगल सी एंगल क्यू के बराबर होगा। एंगल बी एंगल पी के बराबर होगा और एंगल सी एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल ए तो डी के बराबर पहले से ही गिवन है। तो फिलहाल हमें तो इतने से मतलब था। अच्छा, अब हमारे पास ये भी तो दे रखा है, ए बी ओवर डी, तो इसको भी लिख लेते हैं। इट इज गिवन दैट ए बी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ। ये हमें गिवन है। अब अगर हमें ये गिवन है तो ए बी की जगह में हम डी पी को पुट अप कर सकते हैं। ये हमें क्या देगा, डी पी ओवर डी ई, और ए सी की जगह में हम डी क्यू लिख देंगे, डी क्यू ओवर डी एफ। ऐसा, इसको एक बार क्या कर लेते हैं, देखो डी पी ये वाली साइड है और डी ई बड़ी वाली साइड है, तो एक बार उल्टा करके लिख दो, उलट दो जरा एक बार, डी ई ओवर डी पी इक्वल टू डी एफ ओवर डी क्यू हो जाएगा। उलट दिया रिलेशन एक बार, और -1 दोनों साइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा डी ई ओवर डी पी -1 डी एफ डी क्यू -1, बोथ साइड -1 कर लिया। जब हम बोथ साइड -1 करते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है, डी ई माइनस डी पी, डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। इस तरह से आ जाता है। और जब हम इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा पी ई ओवर डी पी इक्वल टू क्यू एफ ओवर डी क्यू। ये बचेगा। एक बार इसको फिर से उलट देते हैं तो उल्टा करने पर हमें रिलेशन मिलेगा डी पी ओवर पी ई इक्वल टू डी क्यू ओवर क्यू एफ, ये मिलेगा। और जब हमें ये रिलेशन मिला, देखो डी पी ओवर पी ई डी क्यू ओवर क्यू एफ, तो हम यहाँ पे कन्वर्ज ऑफ बी पी लगा देंगे। तो बाई सी बी पी टी, कन्वर्ज ऑफ बी पी टी थ्योरम, साइड जो ये लाइन है पी क्यू वो ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। और जब लाइन पैरेलल होगी तो फिर एंगल पी एंगल ई के बराबर हो जाएगा और एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, होगा। मतलब ये जब लाइन ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो फिर ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ गए। और एंगल ए तो एंगल डी के बराबर पहले से गिवन है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ चलते हैं ज़रा दोबारा से। यहाँ पे एंगल बी पी के बराबर है, यहाँ पी ई के बराबर है, तो एंगल बी पी के बराबर और पी ई के बराबर, तो एंगल बी भी तो ई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बट एंगल पी इक्वल टू एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई।
और ऐसी सी क्यू के बराबर है और क्यू एफ के बराबर है, तो एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। और एंगल ए तो डी के बराबर ऑलरेडी दे रखा है, ये तो हमें पहले से गिवन है, ये ए इक्वल टू डी। देखो तीनों एंगल बराबर हो गए ना, ए इक्वल टू डी हो गया, बी इक्वल टू ई हो गया, ये वाला देखो बी इक्वल टू ई हो गया ये वाला, और सी इक्वल टू ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया, एफ के बराबर, क्योंकि ये भी तो इस तरह से था ना, बात समझ में आई। तो ए इक्वल टू डी, अब तीनों एंगल बराबर हो गए। जब तीनों एंगल मतलब इस बड़े वाले इसका एंगल और इसका बड़े वाले का देखो, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर, तो अगर तीनों एंगल बराबर हो जाएं तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहां पे लिखता हूं, इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, therefore by angle property, triangle ABC is similar to triangle DEF, और यही तो हमें निकालना था। समझ में आई बात। तो इस तरह से थ्योरम 6.5 होती है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे 6.3। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत सारे सवाल इससे आते हैं बोर्ड में, और साथ ही साथ आगे जब हम कुछ एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि पिछली बार जो है ना बोर्ड में केवल एक क्वेश्चन के कारण ही रिजल्ट खराब हो गया था। ठीक है, जो एक ट्रायंगल का एक सवाल ऐसा आ गया था, बच्चे उसको कर नहीं पाए, और इसीलिए कहता हूँ कि इस चैप्टर में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप ढंग से इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। समझ रहे हो ना बात को। तो इसी तरह से देखो, एक एक थ्योरम को हमने यहाँ पे लिया। आपके पास 5 थ्योरम है, मैंने 5 की 5 थ्योरम आपको करवाई हैं। इन 5 थ्योरमों को एक बार आप रिपीट करो, तो ताकि इसी थ्योरम के बेस पर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। जिसने थ्योरम को ढंग से समझा है वही क्वेश्चन को समझ पाता है, इसलिए थ्योरम इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने पहले अलग अलग वीडियो बना करके उनका डाला हुआ है। तो आप थ्योरम को, मतलब बीपीटी थ्योरम हो गई, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी हो गई, उसके बाद एंगल 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 की थ्योरम हो गई, फिर साइड 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 की थ्योरम हो गई, और फिर साइड एंगल साइड, जो ये वाली थ्योरम है वो साइड एंगल साइड की है। ठीक है ना, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि दिस थ्योरम इज साइड एंगल साइड, ये इस क्राइटेरिया पे थ्योरम है। ठीक हो गया, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।